क्या हाल है दोस्तों। आज मैं एक डरावनी हॉरर सस्पेंस फिल्म नेवर लेट गो का सारांश बताऊंगा। स्पॉइलर आ रहे हैं तो अपनी आंखें खुली रखें और सुरक्षित रहें। फिल्म की शुरुआत कनाडा के गहरे जंगलों में होती है, जहां एक माँ, जिसे हम मामा कहेंगे, अपने जुड़वा बेटों सैमुअल और नोलन और उनके वफादार कुत्ते कोडा के साथ रहती है। वे सभी एक पुराने केबिन में रहते हैं जो किसी और से बहुत दूर है। मामा ने अपने बेटों को बताया है कि दुनिया बहुत पहले एक भयानक चीज के कारण खत्म हो गई थी, जिसे वह दुष्ट कहती है। वो कहती है कि इस दुष्ट ने सभी को मिटा दिया, यहाँ तक कि लड़कों के पिता और दादा दादी को भी। सुरक्षित रहने के लिए मामा का एक सख्त नियम है, उन्हें घर से रस्सियों के द्वारा जुड़े रहना चाहिए। अगर वे बहुत दूर भटकते हैं तो वह चेतावनी देती है कि दुष्ट उनके लिए आएगा, जैसे कि उसने दूसरों के साथ किया। दुष्ट कभी कभी मामा को उसकी अपनी माँ के रूप में दिखाई देता है, एक भूतिया आकृति के साथ एक सांप जैसी जीव। यह मामा के लिए डरावना है, लेकिन अजीब बात यह है कि लड़कों ने कभी खुद दुष्ट को नहीं देखा। जंगल में जीवन कठिन है, इसलिए वे तीनों जब भी कर सकते हैं भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं। वे ज्यादातर गिलहरियां, छोटे जीव पकड़ते हैं और यहाँ तक कि जीवित रहने के लिए पेड़ की छाल के टुकड़े भी चबाते हैं। एक दिन भोजन की तलाश में नोलन एक घोंसला देखता है जिसमें एक अंडा है जो रस्सियों की सुरक्षा से बाहर है। उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित वह सैम से मदद मांगता है, लेकिन चीजें गलत हो जाती हैं जब नोलन को लगता है कि उसने सैम को कहते सुना कि मामा उसे ज्यादा प्यार करती है। नाराज होकर नोलन सैम की रस्सी पर कदम रखता है, जिससे वो फिसलकर जोर से गिर जाता है, इतना जोर से कि वह घबराहट में अपना पैर तोड़ लेता है। नोलन जल्दी से एक सीटी बजाता है ताकि मामा को सतर्क कर सके, जो उन्हें बचाने के लिए दौड़ती है। अचानक दुष्ट उनकी दादी के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बजाय ये चुपचाप देखता है और फिर गायब हो जाता है। परिवार को हिला देता है, लेकिन अजीब तरह से बिना नुकसान के छोड़ देता है। एक रस्सी तुम्हारी जीवन रेखा है। जब वे केबिन में वापस आते हैं तो मामा सावधानी से सैम की चोट का इलाज करती है और नोलन को कड़ी फटकार लगाती है। वो सैम की सुरक्षा को खतरे में डालने और नियमों का पालन न करने के लिए उससे नाराज है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मामा लड़कों को लकड़ी के फर्श पर बैठने के लिए कहती है। वो उनके कंधों पर अपने हाथ रखती है और साथ में वे एक मंत्र का जाप करते हैं जो उसने उन्हें दुष्ट को भगाने के लिए सिखाया है। वो उन्हें बताती है कि यह अनुष्ठान शक्तिशाली है और उनके परिवार को नुकसान से बचाएगा। बाद में नोलन और सैम अकेले होते हैं और नोलन स्वीकार करता है कि उसने सैम की रस्सी पर क्यों कदम रखा। वो सैम को बताता है कि उसने सोचा कि उसने सुना कि मामा उसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सैम भ्रमित दिखता है और जोर देकर कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा। यह नोलन को अनिश्चित महसूस कराता है, ये सोचते हुए कि शायद दुष्ट उसके साथ चालें खेल रहा था। शांत दिन के दौरान मामा अपने बेटों के साथ एक डरावनी कहानी साझा करती है कि कैसे दुष्ट अपनी चालें चलाता है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि दुष्ट खुद को छुपा सकता है और लोगों को उनकी सुरक्षा कम करने के लिए मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकता है। वो उन्हें बताती है कि कई साल पहले उसने देखा कि एक छोटी लड़की एक गुफा होल में फंसी हुई थी। लड़की चिल्ला रही थी और रो रही थी, किसी से मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन माँ को एक गहरी खतरे की भावना महसूस हुई और उसने लड़की के पास न जाने का फैसला किया। इसके बजाय उसने दूर से देखा, क्योंकि लड़की की चीखें फीकी पड़ गईं और अंततः आकृति बस मर गई और सड़ गई। मामा बताती है कि उसने कभी यह जांचने की हिम्मत नहीं की कि लड़की असली थी या नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था कि दुष्ट उसे जाल में फंसाना चाहता था। ये कहानी साझा करके मामा अपने बेटों को याद दिलाती है कि भले ही कुछ हानिरहित या मासूम दिखे, दुष्ट इसके पीछे हो सकता है, हमला करने के लिए तैयार। देर रात दुष्ट मामा को डराने के लिए वापस आता है। इस बार ये लड़कों के पिता के रूप में आता है, जिसे वे पापा कहते थे। वो अंधेरे से बाहर प्रकट होता है, मामा को उसके असली नाम से बुलाता है। जून वक्त फुसफुसाता है जैसे वह करता था। उसकी आवाज कोमल लगती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अंधेरा है। पापा मामा से कहते हैं कि उसे आखिरकार लड़कों को सच बताना चाहिए। सच की दुष्ट कैसे बना। उसका स्वर धमकी भरा हो जाता है, क्योंकि वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो दुष्ट उसे अपने बेटों को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकता है। मामा जमी रहती है, यह महसूस करते हुए कि दुष्ट हर उस चीज को मोड़ रहा है जिसे वो कभी प्यार करती थी, कुछ डरावना बना रहा है। मामा उनके शांत अलग थलग जीवन में थोड़ी खुशी और गर्मी लाने की कोशिश करती है। वो एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर सेट करती है जिसे उसने छुपा रखा था और दरार वाली संगीत को कमरे में भरने देती है। वो अपने बेटों को बुलाती है और वे सभी आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। झिलमिलाती लपटें दीवारों पर आरामदायक छायाएं डालती हैं। जैसे ही संगीत बजता है, मामा नाचना शुरू करती है, लड़कों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। शुरुआत में वे शर्माते हैं और उसकी मजेदार चालों पर हंसते हैं, लेकिन जल्द ही वे सभी एक साथ नाच रहे हैं, हंस रहे हैं और घूम रहे हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं है और वे बस एक परिवार हैं, अपने छोटे केबिन में सुरक्षित और खुश। मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। मामा चिंतित है कि कैसे वो अपने बच्चों को खाना खिलाएगी, इसलिए वे सभी जंगल में खाना खोजने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे पेड़ों के बीच से सावधानी से गुजरते हैं, नोलन अचानक महसूस करता है कि वो दूसरों से दूर हो गया है। डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो अब रस्सी से जुड़ा नहीं है, वह अकेला है। उसके चारों ओर केवल परछाइयां हैं। अचानक बुराई उसे पकड़ लेती है, उसे अंधेरे में खींच ले जाती है, लेकिन फिर नोलन झटके से जाग जाता है, ये समझते हुए कि यह केवल एक बुरा सपना था। फिर भी जब वह चारों ओर देखता है तो वह वास्तव में बाहर है, रस्सी की सुरक्षा से दूर। उसका दिल
तेजी से धड़क रहा है। माँ उसे ढूंढ लेती है और जल्दी से उसे केबिन में वापस खींच लेती है। वह चिंतित है कि बुराई ने उसे छू लिया हो सकता है। उसे सुरक्षित रखने के लिए वो नोलन को फर्श के नीचे तहखाने में बंद कर देती है। वो उसे बताती है कि यह उसे किसी भी अंधकार से मुक्त करने के लिए है जो बुराई ने पीछे छोड़ा हो सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो ऊपर आ सके। माँ जंगल में कुछ खाने के लिए खोजने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो खोज रही होती है, बुराई अचानक प्रकट होती है। उसके दिमाग में एक डरावनी छवि के साथ घुस जाती है। इस विकृत छवि में वो नोलन को देखती है, असहाय और अकेला। एक विशाल कौवा उस पर हमला कर रहा है। पक्षी की तेज चोंच बार बार उसके चेहरे पर वार करती है, जैसे उसे फाड़ने की कोशिश कर रही हो। माँ हौंसती है, डर से जमी हुई, अपने दिमाग से इस भयानक तस्वीर को हटा नहीं पाती। वो जानती है कि ये बुराई की एक और क्रूर चाल है, लेकिन छवि बहुत वास्तविक लगती है। उसके बेटे की सुरक्षा के लिए उसका दिल घबराहट से धड़कने लगता है। जैसे जैसे सर्दी करीब आती है, माँ को एहसास होता है कि उनका भोजन भंडार लगभग खत्म हो गया है। बेचैन होकर वो अपने बेटों को एक तरफ ले जाती है और कुछ ऐसा सुझाती है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह सोचती है कि उन्हें कोटा, उनके वफादार कुत्ते को खाना चाहिए ताकि वे जीवित रह सकें। सैम अपनी मां पर भरोसा करते हुए उसकी योजना के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन नोलन भयभीत है। वो विश्वास नहीं कर सकता कि वे ऐसा कुछ भी सोच सकते है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि वो दोनों से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा। वो उन पर घूरता है, विश्वासघात महसूस करता है, जैसे उन्होंने एक ऐसी सीमा पार कर ली है जिसे वापस नहीं किया जा सकता। मां कोटा को बाहर ले जाती है, अपने कांपते हाथों से क्रॉसबो का निशाना लगाती है, अपने परिवार के जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है वो करने के लिए तैयार। लेकिन जब समय आता है तो वो अपने वफादार कुत्ते को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। वो हथियार को नीचे कर देती है, दिल में अपराधबोध और राहत के साथ। ये सब देखते हुए नोलन ने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। गुस्से में और अपनी बात साबित करने के लिए दृढ़, वो माँ की रस्सी काट देता है और उसे शेड में बंद कर देता है, चिल्लाते हुए कि कोई बुराई नहीं है। वो निश्चित है क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। माँ दरवाजे पर दस्तक देती है, नोलन से उसे बाहर निकालने की विनती करती है। वो हताश है और जैसे ही शेड में परछाइयां बदलने लगती हैं, वो अंततः स्वीकार करती है कि उसने बुराई के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। अचानक माँ का सामना उसकी अपनी माँ की छवि से होता है, जो उसे उन यादों के साथ ताना मार रही है जिन्हें उसने दफनाने की कोशिश की थी। दृष्टि उसे याद दिलाती है कि कैसे उसे एक बार अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए अपने पति और माता पिता को मारना पड़ा था, लेकिन अब यह वापस आ गया है और यह उसके लिए यहाँ है। एक अंतिम दुखद कार्य में माँ एक आखिरी बार नियंत्रण लेती है, अपनी गर्दन काटकर बुराई को और फैलने से रोकने के लिए। जब सैम अंततः शेड खोलने में सफल होता है तो वो अपनी माँ के निर्जीव शरीर को पाता है और उसके ऊपर घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है। 3. हमारा क्या होगा? माँ की दुखद मौत के बाद लड़के खुद को एक कठिन स्थिति में पाते हैं। खाना तेजी से खत्म हो रहा है और सैम बहुत कमजोर और बीमार महसूस करने लगता है। उसकी ऊर्जा आखिरी धूप की किरणों की तरह फिसल रही है। नोलन जानता है कि उसे कुछ करना होगा। वो अपनी रस्सी को सैम की रस्सी से बांधता है, उन्हें जुड़े रखने की उम्मीद में, और जंगल में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह चलता है, नोलन मदद के लिए पुकारता रहता है, उम्मीद करता है कि कोई उसे सुनेगा। आखिरकार वो एक सड़क पर ठोकर खाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, उम्मीद और डर का मिश्रण महसूस करता है। जब वो अंततः केबिन में वापस आता है तो उसे एक यात्री मिलता है जो खुद को कोल के रूप में परिचित कराता है। कोल कहता है कि उसने नोलन की मदद के लिए पुकार सुनी और उन्हें खाना देना चाहता है। लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, सैम प्रकट होता है, क्रॉसबो को कसकर पकड़े हुए। कोल को देखकर सैम को खतरा महसूस होता है। कोल पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में सैम एक तीर सीधे उसके आर पार चला देता है। नोलन कोल के पीछे दौड़ता है, जो एक पेड़ के खिलाफ गिर जाता है। उसकी शर्ट में खून भिगोता है क्योंकि वह मदद के लिए बेताबी से डायल करता है। नोलन जल्दी से कोल द्वारा गिराए गए बैग को पकड़ता है और सैम के पास वापस दौड़ता है, उसे अंदर का खाना देता है। हालांकि सैम नोलन से नियम तोड़ने के लिए नाराज है, वह खाना खाए बिना नहीं रह सकता। धीरे धीरे वह मजबूत महसूस करने लगता है। खाना उसे वो ऊर्जा देता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। सैम बाहर कदम रखता है, माँ की एक झलक पाने की उम्मीद में, लेकिन इसके बजाय उसे एक भयानक दृश्य मिलता है। उसका सड़ा हुआ शव शेड में पड़ा है, उनके द्वारा झेले गए नुकसान की एक ठंडी याद दिलाता है। जैसे हाय वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसने क्या देखा। एक छोटी लड़की अचानक से सामने आ जाती है। पीछे से वह खुद को कोल की बेटी के रूप में परिचित कराती है, कहती है कि वो अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। सैम अपने शब्दों में उलझ जाता है, समझाने की कोशिश करता है कि उसने कोल को नहीं देखा, लेकिन लड़की उसके हाथ में टॉर्च देखती है और उसे अपने पिता की पहचानती है। उलझन और चिंता में सैम उससे तर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह सके, वह मुड़कर जंगल में भाग जाती है। सैम स्वाभाविक रूप से उसके पीछे दौड़ता है, उसका दिल जिज्ञासा और चिंता से धड़क रहा है। हालांकि जैसे ही वो दौड़ता है, उसकी रस्सी पैरों में उलझ जाती है, जिससे उसे चलने में कठिनाई होती है। अचानक लड़की रुक जाती है और उसकी आंखों के सामने बदलने लगती है। वो एक डरावने मकड़ी के जीव में बदल जाती है, जिसके कई पैर अंधेरे ऊर्जा से कांप रहे हैं। उस भयानक पल में सैम को एहसास होता है कि वो अब सिर्फ एक छोटी लड़की का पीछा नहीं कर रहा है, वह बुराई का निशाना बन गया है। जीव उस पर झपटता है, उसे अपनी अंधेरी शक्ति से संक्रमित कर देता है, और सैम को एक डर की लहर महसूस होती है, ये जानकर कि वो एक बुरे सपने में फंस गया है। नोलन आखिरकार सैम को बाहर पाता है, लेकिन कुछ बहुत गलत है। सैम अब बुराई से विकृत और भ्रष्ट
नोलन को चिढ़ाने लगता है। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई हैं। एक चौंकाने वाले कदम में सैम नोलन को ऊपर के कमरे में बंद कर देता है और फिर घर में आग लगा देता है। आग जैसे जैसे लपटें गरजती हैं और धुआं आसमान में भरता है, वो एक शैतानी मुस्कान के साथ देखता है। भागने के लिए बेताब नोलन कमरे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो बुराई का सामना करता है जो माँ का रूप ले लेती है। माँ यह उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है, क्रूर बातें फुसफुसाती है और उसे भी संक्रमित करने की कोशिश करती है। फंसा हुआ महसूस करते हुए नोलन तहखाने में भागता है। उसकी भयानक उपस्थिति से छिपने की उम्मीद करता है, लेकिन बुराई अभी खत्म नहीं हुई है। यह उसके अंदर आती है और साहस के एक क्षण में नोलन वापस लड़ने का फैसला करता है। वह बुराई को पकड़ लेता है, कसकर पकड़ता है और अपनी माँ के लिए अपने सभी प्यार को अपने विचारों में डाल देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, बुराई का असली रूप बदलने लगता है। यह एक डरावने पपड़ीदार छिपकली राक्षस में बदल जाती है। गुस्से में फुफकारती और मरोड़ती है, लेकिन डरने के बजाय नोलन उसे गले लगाता है, मामा के प्रति अपने प्यार और यादों को साझा करता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में छिपकली राक्षस नर्म पड़ता है, अपनी पूंछ उसके चारों ओर लपेटता है और अंततः छाया में गायब हो जाता है। नोलन को चुप्पी में छोड़ देता है। पहली बार वह बुराई की पकड़ से मुक्त महसूस करता है। दमकलकर्मी उस जगह पर दौड़ते हैं जहां कभी घर खड़ा था, अब सिर्फ धुएं के ढेर और जले हुए लकड़ी का ढेर है। वे मलबे के बीच खुदाई करते हैं और जल्द ही नोलन को जीवित पाते हैं। आश्रय लेते हुए तहखाने के नीचे प्रवेश करते हुए वो उनकी ओर देखता है, राहत महसूस करता है, ये जानकर कि वो आखिरकार सुरक्षित है। पास में सैम को भी बचा लिया जाता है। उसका चेहरा पीला लेकिन जीवित, क्योंकि उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। उनका वफादार कुत्ता कोटा उनके पीछे दौड़ता है, जोर से भौंकता है, अपने परिवार के साथ रहने के लिए बेताब। उसके पंजों की आवाज जमीन पर गूंजती है, उनके एक दूसरे के प्रति प्यार और जुड़ाव को दर्शाती है। अराजकता में सैम एक पोलरॉइड फोटो निकालता है जो उसने पहले ली थी, और यह नोलन की नजर में आता है। तस्वीर में बुराई का काला हाथ सैम के कंधे पर खतरनाक रूप से रखा है, उस आतंक की याद दिलाता है जिसका उन्होंने सामना किया। नोलन सैम की ओर मुड़ता है और मुस्कुराता है, धीरे से कहता है, हम आखिरकार आजाद हैं। लेकिन सैम की आंखें जमीन की ओर झुकती हैं और वह धीरे से बड़बड़ाता है, वह मुझे अधिक प्यार करती है। ये भयानक वाक्य हवा में लटका रहता है। ये संकेत देता है कि भले ही वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, उनके अतीत की छायाएं थोड़ी देर और रह सकती है। अगली कौन सी फिल्म का सारांश दें? नीचे कमेंट्स में अपने सुझाव दें और अधिक फिल्म सारांशों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। निर्मित वार्नर टॉक्स द्वारा।